गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सब जानते हैं मेरा नाम जो शफत आशर है और दोस्त मुझे जेसी बुलाते हैं। पहले दो वीडियो ब्लॉग्स मैंने अपलोड किए थे बाप के किरदार के ऊपर कि क्रिश्चियन फादर कैसा होता है। दूसरा मैंने अपलोड किया था कि एक मसीही माँ कैसी होती है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक मसीही मर्द कैसा होता है, क्योंकि कुछ वाक़यात भी मैंने सुने, उसके बारे में भी बताता चलूँ आपको। प्लस मैंने कहा ये एक थीम्स की चेन बनती चली जाएगी, पहले बाप फिर माँ और फिर उनके बच्चे। और पहले मैं बात करना चाहूँगा कि लड़कों को कैसा होना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था, उसके ऑफिस में, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पे आना जाना होता है। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई और वो बंदा कह क्या रहा था, ओके, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े ही गुरूर के साथ वो कहता है मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है, लेकिन मैं उसकी शादी कर रहा हूँ और मैं इतना इतना करके उसकी शादी कर रहा हूँ, ये और वो वगैरह वगैरह। उस वक्त मतलब मैं उनकी इज्जत रखते हुए रह गया, चुप रह गया, क्योंकि हमारे माशरे में ये होता है कि अगर कोई छोटा बात करेगा तो उसको बदतमीज़ी गिना जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आपका बेटा नालायक है और आप उसकी शादी कर रहे हो, तो क्या लड़की भी नालायक है जिसके साथ आप उसकी शादी कर रहे हो? और अगर लड़की नालायक नहीं है और किसी अच्छी लड़की के साथ आप उसकी शादी कर रहे हो, तो लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और फिर अगर आपका बेटा नालायक है, आप हमें बता रहे हो कि आपने जब रिश्ता उनको करवाया था तब उनको भी आपने यही बोला था कि मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है, तब तो अपने तारीफ़ों के फुल बांधे होंगे, यानी कि आपने झूठ बोल के रिश्ता करवाया है। इस कदर बेवकूफ़ाना लोगों की वजह से हमारी कौम का जवाल आया हुआ है, जो जानते हैं कि उनके बेटे नालायक हैं और वो उनकी शादी करवा देते हैं, किसी और की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये बात मेरे दिमाग में 3 दिन तक चुपती रही। एक तो ये वजह मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात, फेसबुक पे बहुत सारे लोग आपको मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक मसीही मर्द को कैसा होना चाहिए, उसकी जॉब होनी चाहिए, वो खुदा के दिल के मुताबिक होना चाहिए, वो लीडर होना चाहिए। अच्छी बातें हैं, लेकिन कलाम में से कोई भी नहीं बता रहा। और एक वीडियो ब्लॉग में तो कमाल ही हो गया, एक लड़की जो कि वेरी सॉरी टू से बड़ी छिछोरी टाइप की लग रही थी, वो बता रही है कि किस तरह का लड़का होना चाहिए। एक तो छिछोरी टाइप की लड़की ऊपर से ये बता रही है कि एक मसीही मर्द कैसा होना चाहिए। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियाँ टीचर नहीं हो सकती हैं, लेकिन वो बड़ी अजीब सी बात कह रही थी। और फिर कह रही थी मैंने बड़े लड़कों के साथ डेटिंग की है, जिसमें से कुछ लड़के अच्छे थे और कुछ लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आप डेटिंग करते ही जा रहे हो, कोई शादी वादी करने का भी प्रोग्राम है कि नहीं? मुझे तो आपके करैक्टर पे शक पड़ रहा है कि इतनी डेटिंग कर रहे हो और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। इस तरह के लोग इतनी अजीब अजीब सी राय दे रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ब्लॉग बनाया जाए, उसको अपलोड किया जाए। लिहाजा जितने भी माएँ हैं, जितने भी वालिद हैं, मेरी बात गौर से सुने कि आपने अपने लड़कों को किस तरह से ट्रेन करना है। जितने भी लड़के हैं, आप सुने कि आपको खुदा तरस होते हुए कैसा होना चाहिए। और जितनी भी लड़कियाँ हैं, अगर तो आपके दिल में ख्वाहिश है कि आप शादी करना चाहती हैं, तो आप देखें कि मर्द में आपको क्या ढूंढना है। वो अलग मैटर है कि फिर आप कैसी हैं। ओके, इसके बारे में एक मशहूर हवाला जो मैं कोट करना चाहूँगा, वो पहला तिमोथियस 3 बाब पहली 13 आयात है। अब यहाँ पर मुझ पर ये ऑब्जेक्शन हो सकता है, मुझ पर ये ऑब्जेक्शन की मुझे उर्दू याद नहीं आ रही है, तो जब ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि ये लीडर्स के लिए है, पहले निगहबानों के लिए, फिर डीकन्स के लिए, ख़ास तौर पर जो लोग हेडिंग्स वाली बाइबल पढ़ते हैं वो। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो डीकन्स होते हैं, जो निगहबान होते हैं, ये कलीसिया में होते कौन है? ये लीडर्स होते हैं। लीडर का काम क्या करना होता है? लीडर का काम ये होता है कि वो लोगों को बताए कि ऐसा ऐसा चलना है। और हमारे यहाँ पर तो शागिर्दियत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना पादरी लोग शागिर्द बनाते हैं, ना लोग पादरियों के शागिर्द डलना चाहते हैं। और अगर डल भी जाते हैं तो उनको इतनी तालीम नहीं मिलती है। बड़ी माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो शागिर्दियत का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही कमज़ोर है। अगर आप यहूदियत के अंदर देखें तो उसके अंदर जब एक शागिर्द डलता था तो उसको अपने उस्ताद से नज़रियाती इल्म, अमली इल्म, जो भी उसका काम होता था, अगर वो बढ़ाई है तो बढ़ाई का इल्म होना उसके पास लाजिम होता था। अगर वो मार्बल का काम करता है, मार्बल का ये अमली इल्म होता था। नज़रियाती इल्म अगर वो कोई उस्ताद है, और साथ में किरदारी इल्म, उसको अपने उस्ताद की मानंद बनना होता था। मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई शागिर्द है तो सब लोगों को ये बोलना होता था कि ये छोटा जेसी जा रहा है, वो फिर अपने शागिर्द के उस्ताद के नाम से ही जाना चाहता था। तो ये बात होती है। लिहाजा यहाँ पर जो लीडर्स के लिए मिसाल है वो हर मर्द के लिए, क्या हर मर्द को ऐसा होना चाहिए, उसको मिसाली होना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है बेइल्ज़ाम हो, यानी कि इस पर कोई इल्ज़ाम ना लगाया जा सके।
छिछोरा टाइप वगैरह ना हो जिसके ऊपर आसानी से इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि ये बदतमीज़ है, इसमें इस बात की कमी है, ये ऐसा कर लेता है या ये बेईमानी कर लेते हैं। इन तमाम तरह के इल्ज़ाम से वो पाक, उसका कैरेक्टर साफ़ हो, पैसा का ज़्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, नौकरी लगी हो या ढूंढ रहा हो। मैं ये नहीं कहता नौकरी ना हो, नौकरी होना ज़रूरी है, यस, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ढूंढ रहा हो। जो भी हो, अपने घर में रह रहा हो, किराए के घर पे रह रहा हो, बेइल्ज़ाम हो। क्योंकि अगर आप एक ऐसे शख्स के साथ जिस पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं और फिर भी आप उसके साथ उसके अपने घर में रह रहे हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मेरे अपने एक जानने वाले के साथ ऐसा हुआ, लव मैरिज में जो मेरे जानने वाली खातून है, उन्होंने बंदे के साथ शादी कर ली। 12 साल के बाद उनको पता चला कि मेरा मियाँ शराबी है, वो कमाता नहीं है, मुझे से जान छुड़ा के जाना है। पहले आप कहाँ पर थे? बेइल्ज़ाम होना चाहिए, किरदार उसका साफ़ होना चाहिए। दूसरा, एक बीवी का शौहर। एक बीवी का शौहर से मुराद है कि वो एक ही औरत का वफादार होना चाहिए। वो हर किसी औरत को देखता फिरता ना फिरे, उसकी आंखें अपने काम पे लगी, और जब उसकी शादी हो जाए तो एक ही औरत का। शादी अगर उसकी नहीं हुई है तो किसी औरत की तरफ आंख ना उठाए, शादी हो गई है तो भी किसी औरत की तरफ आंख ना उठाए। ये खुदा ही है जो आदम के पास हवा लेकर आया था, बस, उससे ज़्यादा आगे पीछे या कम कुछ भी नहीं था। उसको वफादार होना चाहिए, लड़कियों के पीछे जाने वाला नहीं होना चाहिए। फिर परहेजगार, यानी कि खुद को जब्त करने वाला हो। अगर ऐसा शख्स है जिसको सिगरेट की आदत लगी, फिर कहता मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, बुरी बात। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कहता मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बुरी बात। ऐसे किसी शख्स के साथ, अब लड़कियों के लिए मैं कह रहा हूँ, बंधन में ना जुते, और जितने भी माँ बाप हैं मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मसला हो जाएगा। वो ज़्यादा केयर अपने नशे की करेगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो वो गुस्से में पागल होकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए लिखा हुआ है परहेजगार, अपने आप को जब्त करने वाला हो, अपने आप को कंट्रोल करने वाला हो। और ऐसा रुल्कुस के वसीला से ही हो सकता है जो शख्स क्रिश्चियन हो। फिर मुत्तकी हो, जहनी तौर पर पुख्ता हो, जहनी तौर पर उसका तवाज़न ठीक हो और जहनी तौर पर पुख्ता भी हो, दुरुस्त हो। फिर शाइस्ता, अच्छे रवैये वाला हो, परहेजगार हो चुके हैं। मेहमान नवाज, वो मेहमानों को पसंद करता हो। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि मेहमान मच्छी की तरह होता है, 3 दिन के बाद बदबू मार जाता है। इस बंदे के साथ नहीं, ये बंदा मेहमानों की खातिरदारी वैसे ही करता है जैसे कि पहले दिन थी, वैसे ही आखिरी दिन तक करता है। इसको पसंद है मेहमान नवाजी करना, तंग नहीं आता ये मेहमान से। क्यों? कभी कभार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना मसला आपके साथ शेयर करने के लिए आते हैं, ये तंग नहीं आता, ये हमेशा उनकी मेहमान नवाजी करता है। फिर नशे में गुल मचाने वाला ना हो। नशे में गुल मचाने वाला से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो, किसी भी चीज़ की लत ना लगी हो उसको। और आजकल शायद उसको नशे, शराब, गुटके वगैरह की लत ना लगी हो, लोगों को वीडियो गेम की लत लग जाती है, लोगों को ज़्यादा पैसा कमाने की लत लग जाती है। ऐसा कुछ भी ना हो। मारपीट करने वाला ना हो, यानी कि जल्दी से झगड़ालू ना हो। जैसी बात हो गई, अच्छा लड़ना है तुम मुझसे, आजा देख लेते किस में ज़्यादा जान है, ऐसा ना हो। हलीम हो, और हलीमी का मतलब ये है, जो कदीम यूनानी लोग हैं वो जानते थे, हलीमी का मतलब है दुरुस्त लोगों पर, दुरुस्त वक्त पर, दुरुस्त वक्त तक के लिए दुरुस्त मिकदार में गुस्सा होना और उसके बाद ठंडा हो जाना। ये असल में हलीमी की तारीफ़ है, जो लोगों को नहीं पता। हलीमी का मतलब ये नहीं कि वो बेचारा हो। झगड़ा करने वाला ना हो। ज़र दोस्त ना हो। ज़र दोस्त का मतलब पैसे का इतना पुजारी ना हो कि नाशाइस्ता तौर से कमाना शुरू कर दे। अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला हो। अब यहाँ पर आके मसले पैदा हो जाते हैं कि भाई अपना घर होगा तो बंदोबस्त करेगा, नहीं। जब आपका बेटा कमाने के लायक हो जाए, बराए मेहरबानी उससे सारे पैसे ना ले लिया करें। क्यों? आप सारे पैसे उससे ले लेते हैं, उसको खर्चा चलाना नहीं आता, क्योंकि आप कभी उसको खर्चा करने देते नहीं है। एक दिन ऐसा होता है कि माँ या बाप इतने बूढ़े हो जाते हैं कि वो नहीं संभाल पाते, फिर लड़के को जब खर्चा करना पड़ता है पूरा पैसा बर्बाद कर देता है। आप लोगों की माँ बाप होते हुए जिम्मेदारी है कि आप उसको पैसा खर्च करना सिखाएं। जब वो कमा के लेकर आए तो उससे बोलना शुरू करें, चल बेटे अब तू बिल पे करने में मदद कर, गैस और बिजली का बिल तो अपनी सैलरी से पे किया करेगा, बाकी जहाँ दिल तेरा चाहे अपनी सैलरी ख़त्म कर दे, मसला नहीं है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब से तू राशन भी डलवाया करेगा, अब से तू ये भी किया करेगा, अब से तू वो भी किया करेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद जिम्मेदारी दें, इससे उसको पता चलेगा कि घर गृहस्थी कैसे संभालनी है, वरना उसको पता ही नहीं चलेगा और वो बिल्कुल ही अपनी फैमिली में फेल हो जाएगा। जैसे कि मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था कि वो कह रहा था, यार मेरा जो जाने वाला ना मम्मी डैडी बच्चा है। मम्मी डैडी बच्चा नहीं, वो बेवकूफ़ बच्चा है। वो अपनी मम्मी डैडी पर कब तक जीता रहेगा? हमेशा उसके मम्मी डैडी उसके साथ ही रहने हैं और उसको खुद पे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि बाहर वालों के साथ भी उसकी सलाम दुआ अच्छी हो, यानी कि उसकी गवाही अच्छी हो। जब आप पढ़ेंगे अमाल की किताब उसके 14वें या 16वें बाब के अंदर
पौलुस रसूल जब जाता है एक इलाके में तो वहाँ पर उसको तिमोथियस मिलता है, और तिमोथियस की कलीसिया वाले भी तारीफ़ कर रहे होते हैं, जो बाहर वाले जो गैर ईमानदार हैं वो भी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ऐसा लड़का होना चाहिए, ये होना चाहिए मसीही मर्द। तो अगर तो आप माँ बाप हैं, इस प्रोफाइल के मुताबिक आप अपने बच्चों की परवरिश करें। अगर आप लड़के हैं, इसके मुताबिक अपने आप को अपनी ज़िंदगी ढालना शुरू करें। और अगर आप लड़की हैं तो इस तरह से आप अगर शादी का सोच रही है तो इस तरह के लड़के को तलाश करें। बराए मेहरबानी वो जो दूसरी अजीब अजीब सी वीडियोज़ है जिनमें कलाम का कुछ भी नहीं है, उनको देखना छोड़ें। लिहाजा यहाँ पर मैं ख़त्म होता हूँ। एक आखिरी बात, एक दफ़ा एक खातून से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी मेरे बेटा मुझे नहीं लगता इस लायक है कि वो अपने लिए खुद से लड़की पसंद कर सकता है, और उसका बेटा 23 से 24 साल का था। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा अभी तक इस काबिल नहीं हुआ ना कि अपने लिए अकल के मुताबिक कोई लड़की पसंद कर सके, तो आप माँ होते हुए फेल हो गए हो। आप 25-30 साल के अंदर अपने लड़के को बता ही नहीं सके किस तरह से लड़की संभालनी है। और अगर मेरी बातें आपको अजीब लग रही है, बराए मेहरबानी कल से आप मिसाल की किताब पढ़ना शुरू करें। हर रोज़ एक बाब पढ़ेंगे, पूरे महीने में ख़त्म हो जाएगा। 31 बाब है, उसके अंदर माँ और बाप दोनों अपने बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि बेटे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, इस तरह की लड़की होनी चाहिए। और लड़की को भी बता रहे होते हैं कि लड़का किस तरह का होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि जब उनकी शादी होने लगे तो उनको किस तरह का स्पाउस देखना है, किस तरह का जोज देखना है। यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा उन सबको बरकत दे। अगली वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।